फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। वैसे तो हंसी वाली बात है कि जिस मुल्क में ये जाती है ना, उनको पहले ही पता था कि इन्होंने मांगने आना है, इसलिए वो इनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते। अपने छोटे से बंदे को भेज देते हैं इनको एयरपोर्ट पे चेक कर जो होता है फॉलो करने के लिए, जिस तरह होता है। तो जैसे जैसे भाई हम होंगे ना, वैसे ही हमारी दुनिया में इज्जत होगी। देखिए दुनिया माशरा कहाँ पे चला गया। जापान $1 अरब के लिए आपका वजीर आज़म दुनिया के कई चक्कर लगाता है। $1 अरब दे दें, आप दे दें, आप दे दें, आप थोड़ा दे दें। यानी सऊदी अरब ने $3 अरब दिए, हमारे अकाउंट में रखे, तो हम उनके बड़ा लंबा अरसा एहसानमंद रहे। अभी भी उनके बहुत पैसे पड़े हुए हैं। चाइना ने आपके अकाउंट में चंद अरब डॉलर। I feel familiar faces, very cordial, very warm, as if we have known each other from ages. सर आर्ग्यूमेंट पुराना नहीं है। आप पुराना तो तब होता जब हमने पैसा लेना बंद कर दिया होता। इस वक्त भी आप देखिए, हम एक ही जगह चाइना को भी बेच रहे हैं, वही जगह हम अमेरिका को भी बेच रहे हैं। सर हम इनरेलेवेंट कैसे हो सकते हैं? और बाकी सॉरी आपकी बात काटने लगा, सॉरी। मुझे सिर्फ ये बताया, 1000 किलोमीटर की पट्टी है, वो बेहतर करने के लिए दूसरों के पास जाते भी हैं, रेड कारपेट बिछाई जाती है, गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है उनको। भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं, मगर पता क्या बात है, जो ऑनरेबल और जो इज़्ज़त इमरान खान को मिली थी ना दुनिया में, वो किसी को नहीं मिल सकती। अब आप देखें कि ये जाते हैं, यह शहबाज शरीफ बोरिया बिस्तरा बांध के पहुंच चुका है मलेशिया, और मलेशिया के अंदर इसने अपनी फिर से जबरदस्त फजीहत करवा ली है। फजीहत कैसे हुई, यह अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर लिखता है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री ने उनका भव्य स्वागत किया एयरपोर्ट के ऊपर। तो यह सरासर झूठ बात थी, क्योंकि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम इसको एयरपोर्ट पर लेने नहीं आए थे। उन्होंने अपने संचार मंत्री को भेजा था, परंतु इन्होंने जो पढ़े लिखे नहीं हैं, इन्होंने संचार मंत्री से हाथ मिलाने की बजाय उनके बॉडीगार्ड से हाथ मिला लिया और खुद को शहबाज और शहबाज के चमचे डिप्लोमेसी किंग बोलते हैं। मतलब कि सामने तुमको मंत्री लेने आया है, उनके मंत्री को छोड़कर उनके बॉडीगार्ड हैं या कोई अधिकारी हो, उनके साथ तुम हाथ मिलाते हो, तो उस मंत्री के ऊपर क्या गुजर रही होगी। बाद में इन्होंने बड़ी आसानी से वो क्लिप काट दी, परंतु शहबाज आते ही बॉडीगार्ड से पहले हाथ मिलाता है, साफ दिखाई दे रहा है। और बाद में वो में अगर डिस्कशन की जाए तो हमारे हुक्मरान के भी दौरे पर जाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पर कटोरा मांगना स्टार्ट कर देते हैं कि भैया हमें कुछ ना कुछ चाहिए है। तो आपको नहीं लगता कि इसका कोई सोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा? बिकॉज हर एक मुल्क अपने लिए काम कर रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि उनके प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए हैं इंडिया के। वैसे तो हंसी वाली बात है कि जिस मुल्क में ये जाती है ना, उनको पहले ही पता था कि इन्होंने मांगने आना है, इसलिए वो इनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते। अपने छोटे से बंदे को भेज देते हैं इनको एयरपोर्ट पे चेक कर जो होता है फॉलो करने के लिए, जिस तरह होता है। तो जैसे जैसे भाई हम होंगे ना, वैसे ही हमारी दुनिया में इज्जत होगी। देखिए दुनिया माशरा कहाँ पे चला गया। जापान देखें, एटम बम खा के वो दुनिया के सबसे ईमानदार मुल्क, हालांकि ना वो कलमा पढ़ते, ना कुछ करते, ना कुछ हदीसी है, ना कुछ है, फिर भी वो देखे दुनिया में कामयाब है। क्यों कामयाब है? हम तो अभी तक अपना इस्लाम ही नहीं कर सके। पाकिस्तान में एक इस्लाम ही नहीं है भाई, कितने फ़िरके हैं, कितना सब कुछ है। किसी दूसरे फ़िरके के पास चले जाओ तो भाई वो आपको कहता है कि ये सारे गलत है, मैं सही हूँ। हम जो है ना, एक मुआशरा, यानी कि आप कह रहे हैं कि जज्बा बड़ा फेमस है पाकिस्तानियों के अंदर। जज्बा भाई, वो जज्बा वहीं पे फेमस है जहाँ पे आप किसी गरीब के ऊपर कर लें। किसी तगड़े को तो आप देखें ना, गाड़ी गलत भी पार करे तो उसको कहते हैं कि ये साइकिल, मोटरसाइकिल का कोई ज़रा से करे तो उसको चपेड़े मारने शुरू हो जाते हैं। भाई 10 रुपये में बंदा कत्ल कर देते हैं, और जितनी महंगाई हो गई है तो उस पर तो आप कुछ भी नहीं कर रहे। कौम सोई हुई है, सोई रहे भाई। अल्लाह ताला भी कुरान में कहता है कि जो कौम अपनी हालत नहीं ना बदलती, मैं उसकी हालत नहीं बदलता। बस उससे बढ़कर और क्या है, बस यही बात है। जब अल्लाह कह रहा है तो फिर हम कैसे बदल सकते हैं? कुछ भी नहीं। अल्लाह को क्या परवाह है, और ले आएगा बंदे। ये जो हम ये इधर मुसलमान बने हुए ड्रामेबाजी, मैं कहता हूँ $1 अरब के लिए आपका वजीर आज़म दुनिया के कई चक्कर लगाता है। $1 अरब दे दें, आप दे दें, आप दे दें, आप थोड़ा दे दें। यानी सऊदी अरब ने $3 अरब दिए, हमारे अकाउंट में रखे,
तो हम उनके बड़ा लंबा अरसा एहसानमंद रहे, अभी भी उनके बहुत पैसे पड़े हुए हैं। चाइना ने आपके अकाउंट में चंद अरब डॉलर रखे हुए हैं, यूएई ने रखे हुए हैं, तो आप आंखें नहीं उठा सकते। आईएमएफ से आपने 7 अरब डॉलर लेना और मुज़ाकरात पे मुज़ाकरात आपके हुए, आपने तमाम शराइत मानी और ये 7 अरब डॉलर आपको 3 साल से जायद की मुद्दत में मिलना है। यानी सालाना अगर आप निकालें तो आपका बन जाता है लगभग 2-2.25 अरब डॉलर, 2.5 अरब डॉलर चले आप लगा लें, तो 2.25 अरब डॉलर सालाना के लिए आपने कितने पापड़ बेलने? तो 2 साल में 11 अरब डॉलर्स का पाकिस्तान की तरफ से मुबैना तौर पे ये जो आपको आईएमएफ ने कहा, ये इंपोर्ट्स का डाटा कम दिखाया गया। यानी इन्होंने शो किया कि जनाब हमने कम चीजें मंगवाई हैं और ज्यादा बेची हैं। ये धोखा दिया है, सिर्फ आलमी इदारों को चकमा देने के लिए बाजार ये दिखाई दे रहा है। तो ये पकड़ा गया, तो आईएमएफ ने इसके ऊपर अब मांग ली सफाई कि जनाब निकाल के लाओ सही डाटा, ये आपने क्या किया है। तो इससे पाकिस्तान की मईशत पे फिर मनफी असरात पड़ेंगे। देखिए सर, आर्ग्यूमेंट पुराना नहीं है। आप पुराना तो तब होता जब हमने पैसा लेना बंद कर दिया होता। इस वक्त भी आप देखिए, हम एक ही जगह चाइना को भी बेच रहे हैं, वही जगह हम अमेरिका को भी बेच रहे हैं। सर, हम इनरेलेवेंट कैसे हो सकते हैं? और बाकी सॉरी आपकी बात काटने लगा, सॉरी, मुझे सिर्फ ये बताया, 1000 किलोमीटर की पट्टी है हमारा, 1000 किलोमीटर लंबा कोस्टल लाइन है। आप कह रही हैं वही चाइना को बेच रहे हो, वही अमेरिका को बेच रहे हो। ओ भाई, एक चीज 100 मील दूर है भाई। चाइना ने पूरे 1000 किलोमीटर का ठेका तो नहीं ना हमारे साथ किया हुआ भाई। चाइना ने ठेका किया है। फॉर एग्जांपल, वो ग्वादर में आए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की कि हम इस पोर्ट को बिल्ड करेंगे। भाई वो पोर्ट होगी लेट्स से जी 50 किलोमीटर की पोर्ट, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। ग्वादर जी 100 किलोमीटर का, भाई वो 900 किलोमीटर हमने पटे पे लिख के तो नहीं दे दिया चाइना को या किसी मुल्क को भी कि भाई तुम यहाँ पे, दुनिया में कोई मुल्क यहाँ पे आ ही नहीं सकता। कैसी बातें करती हैं आप? तो अपने घर के, मेरी बात तो सुन लें आप, बजाय इसके कि आप खुश हों कि इधर अमेरिकन आएंगे, इधर चाइना आएगा, इधर फलां होगा, इधर फ्रेंच आएंगे, इधर ये कंपनी पैसा लगाएगी, इधर ब्रिटिश कंपनी पैसा लगाएगी, इधर हो सकता है कल को कोई और कंपनी, मतलब आप इस चीज से खुश हो? आप कह रही हैं एक ही चीज 2-2 लोगों को बेची जा रहे हैं। सर देखें, अभी तो फिलहाल कंपनीज जो है वो पाकिस्तान से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो एक एक करके जा रही है। यामाहा वाले भी चले गए, शेल वाले भी चले गए, और भी कई दूसरे जो हैं वो जा रहे हैं और कई जा चुके हैं। तो ये कहना तो आखिर आप छोड़ दें कि जी अमेरिका आएगा तो यहाँ पर बड़ा कोई अपनी कंपनीज को ले आएगा या चाइना अपनी कंपनीज को ले आएगा। और दोनों, अमेरिका और चाइना जो है, इनकी आपस में वैसे भी नहीं बनती। और वहां पे हालात आपने देखे हैं, हर दूसरे दिन जो है, पहले तो चाइना शिकायत करता रहता था जी हमारे वर्कर्स को मारा जा रहा है, हमारे जो इंजीनियर हैं उनको मारा जा रहा है। क्या अब अमेरिका भी ये चाहेगा? क्या आपने वहां की सिक्योरिटी को ठीक किया है? क्या जिनकी जमीन आप दे रहे हैं, कि आप कह रहे हैं इतने 1000 फीट और इतने